करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का अरविंद केजरीवाल को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। आज केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं होगी। सोर्सेज के हवाले से जानकारी, आज गिरफ्तारी को लेकर कोई तैयारी नहीं है। सोर्सेज के हवाले से खबर, दरअसल कल आधी रात को आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से बकायदा एक्स पर कई ट्वीट किए गए जिसमें जिक्र था अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का कि आज अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। अब खबर यह है कि आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कोई तैयारी नहीं है। आज नहीं होगी केजरीवाल की गिरफ्तारी, बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। आज गिरफ्तारी को लेकर कोई तैयारी नहीं। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़ी है बड़ी जानकारी। केजरीवाल को जारी हो सकता है एक और समन, पूछताछ के लिए चौथा समन जारी करेगी ईडी। इससे पहले 3 ईडी के समन पर नहीं पहुंचे अरविंद केजरीवाल। सबसे पहले आपको याद होगा बिहार में लगातार जिस तरीके से आप बैठकों का दौर चल रहा था, पिछली बार चुनाव प्रचार के लिए चले गए थे जब विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी चली थी। आम आदमी पार्टी के संयोजक उस दौरान में प्रचार के लिए चले गए थे। इस बार जब उनको बुलाया विपशाना में चले गए। तीसरी बार जब बुलाया तो उन्होंने बोला कि वो नहीं आने वाले हैं, हालांकि वो कॉपरेट करने को तैयार है, हम सवाल भेजिए वो जवाब देने को तैयार हैं। और अब जानकारी है कि एक बार फिर से चौथा समन जारी हो सकता है ईडी की ओर से, पूछताछ के लिए चौथा समन जारी हो सकता है। दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। 2 नेता ऑलरेडी सलाखों के पीछे हैं और अब अरविंद केजरीवाल से भी इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ होगी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी का समन एक बार फिर से जारी हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर अरविंद केजरीवाल अभी नहीं पहुंचते हैं तो पहला वारंट होगा जमानती, फिर होगा गैर जमानती वारंट और फिर होगी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। तो पूछताछ के लिए चौथा समन जारी करेगी ईडी, बड़ी जानकारी मिल रही है। इससे पहले खुद आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से आतिशी मालेना की ओर से कल ट्वीट किया गया था जिसमें वो जिक्र कर रही थी कि आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। आज ईडी रेड के लिए उनके आवास पर पहुंच सकती है। और अब खबर यह है कि ऐसी ईडी की कोई तैयारी नहीं है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। आज कोई तैयारी नहीं है। अभी तक जो अपडेट मिल रहा है, ये बड़ी जानकारी है। खबर यह है कि एक बार फिर से समन जारी हो सकता है पूछताछ के लिए। एक और बड़ी जानकारी, ईडी के एक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी का आरोप, चुनाव से पहले गिरफ्तारी की साजिश है ये। आम आदमी पार्टी कह रही है केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारी की साजिश है। आम आदमी पार्टी चुनाव ठीक से ना लड़ पाए, ये वो प्रयास है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से लगातार हमला बोला जा रहा है। कल सौरभ भारद्वाज को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ईडी ना ये बता रहा है कि किस आधार पर, किस हैसियत से अरविंद केजरीवाल को समन किया जा रहा है, क्या वो इस पूरे मामले में आरोपी हैं। ये चाहते हैं कि ठीक लोकसभा चुनाव के पहले कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लें। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस के कई बड़े नेताओं पर ईडी की कार्यवाही चल रही है, उनको भी अरेस्ट कर ले ताकि मोदी जी को विपक्ष का सामना ना करना पड़े। इसीलिए ये अरेस्ट की जो बातें हो रही है वो कई दिनों से बीजेपी करती आ रही है। मोदी जी को विपक्ष का सामना ना करना पड़े, इसलिए ये साजिश की जा रही है। अभिषेक मेरे साथ जुड़े, मेरे सहयोगी अभिषेक का रुख करते हुए। अभिषेक, आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी नजर आ रही है? आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है, देर रात से ट्वीट और अब बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जी पूजा, बीते दिन रात में जब आतिशी ने जब ये ट्वीट किया था, एक्स पे ट्वीट किया था कि सुबह के समय में अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन जैसे ही वो जब ट्वीट जब सामने जब आता है तो उसके बाद से जितने भी आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता जो हैं वो गतिविधि में आ जाते हैं। साथ ही साथ इसको लेकर के दिल्ली पुलिस भी पूरी अलर्ट हो जाती है। और हालांकि मैं इस वक्त में ग्राउंड लेवल पर ही मौजूद हूँ, लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि अभी जो दोबारा से उनको जो है वो ईडी की तरफ से चौथा सम्मन दिया जाएगा, क्योंकि पिछले 3 बार ऑलरेडी उनको सम्मन दे दिया गया था, लेकिन उस वक्त भी वो वहां पे हाजिर नहीं हुए थे। इसको लेकर के कई बार भी ईडी की तरफ से उनको ये भी कहा गया था कि आप हाजिर होएं। और जिस तरीके से जो सवाल है, तो सवाल को लेकर के भी केजरीवाल ने ये कहा था कि सवाल आप मुझे भेजें ताकि उसके बाद में उसका जवाब दूंगा। वो सपोर्ट करने के लिए पूरा तैयार है। लेकिन अभी हालांकि जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से जो पता चल रहा है, वो ईडी के सामने अभी भी वो पेश नहीं होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कब तक ईडी जो है वो कब तक वो सम्मन, चौथी सम्मन जो भेज रही है उनको। जाहिर तौर पर तो केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं। आम आदमी पार्टी बात करें, ईडी की कार्रवाई को लेकर क्या सूचना मिल रही है? खबर यह है कि एक और समन की तैयारी में है ईडी।
अभिषेक। जी बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से यही तो पता चल रहा है अभी कि ईडी जो है वो चौथा सम्मन अभी भेजेगी और उसके बाद फिर क्या कुछ अब बातें सामने निकल करके आती है। क्या दोबारा से अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी के सामने पेश होंगे या उनके ईडी का सवाल, ईडी का जो जवाब देंगे, अब वो देखने वाले। सूत्रों के हवाले से तो अभी हालांकि यही पता चल रहा है कि ईडी जो है चौथा सम्मन अभी भेजेगी। वो ईडी एक और समन भेजने की तैयारी में है, शराब घोटाले की जांच। अच्छा, बीजेपी लगातार क्योंकि हमलावर है इस पूरे मामले को लेकर, तो अभी बीजेपी की क्या रणनीति नजर आ रही है? इससे पहले जिस तरीके से हमने देखा था कि सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए गए थे, क्या इस बार भी केजरीवाल की घेराबंदी की कुछ ऐसी ही तैयारी है? कि देखिए, जब भी इस तरीके की जब माहौल जब होते हैं, जब भी इस तरीके ईडी का सम्मन जब भी आता है आम आदमी पार्टी पे, तो भाजपा सरकार जो है वो कहीं ना कहीं हमलावर हो जाते हैं और साथ ही साथ वो दोबारा से अपने हिसाब से वो ट्वीट करते हैं, अपने हिसाब से वो बोली बोलते हैं। कहीं ना कहीं वो अब देखने वाली बात, क्योंकि ये अब लोकसभा चुनाव भी वो काफी नजदीक आने वाला है, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं वो अपनी रणनीति तो तैयार करेगी ही कि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं से दबाया जाए और उनका जो रणनीति जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं उनके जो मंसूबे जो हैं आम आदमी पार्टी के, जो जिस तरीके के कार्य जो हैं, उसको कहीं ना कहीं हो सकता है कि दबाया जाए, ताकि भाजपा सरकार जो है इसको लेकर के पूरी हमलावर भी है। आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपने पे ही अड़ी है कि मैं लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वो काम करना चाहती है वो तरीके से वो काम करेंगी। ईडी का जिस तरीके से वो जो प्रेशर जो बन रहा है उस पर कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि वो पूरी संदिग्ध पूरा दृढ़ निश्चय किए हुए हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी मुझे प्रेशराइज किया जाए, लेकिन मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं लोकसभा चुनाव को लेकर के और भी आगे जिस तरीके की रणनीतियां जो हैं उसको लेकर के भी काफी ऐसे वादे वो करते चले जाएंगे। जाहिर तौर पर। और अभी हम लगातार देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और ये बड़ा क्लियर है। अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका कि अरविंद केजरीवाल अभी भी ईडी के समन पर नहीं जाने वाले हैं। ये तैयारी नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की। हालांकि बार बार कह रही है कि कॉर्पोरेट का सवाल पूछेगा कि फिर ये कैसा कॉर्पोरेट है जब आप सवाल का जवाब देने के लिए पहुंच ही नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि साहब, पत्र में हमको सवाल भेजे जाएं और हम उन सवालों का जवाब देने को तैयार हैं।